हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ विद इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों की, जिसमें से कि 10 MVVI प्रश्न की चर्चा हम लोग आज करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया गया है। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियोज़ को देख लें और कमेंट करें, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने प्रश्न दिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बेशक अच्छे अंक लाने की उम्मीद हो जाएगी। और दोस्तों, अभी बहुत अधिक समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, जिसे आप घर पे अच्छे से रिवीजन कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा वीडियो देखें। और 480 प्लस लाने की गारंटी, अगर आप मैथमेटिक्स इस तरह से पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज के प्रश्न लिए गए हैं ऊंचाई और दूरी चैप्टर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो उनमें पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल परीक्षा में हर बार आए हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हों तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से बना करके देख करके जाइएगा एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल देगा ये वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह है इसमें, और आगे भी नए नए सवाल और अलग चैप्टर से सवाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों, इस प्रश्न में ऊंचाई और दूरी दोनों ज्ञात करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि किसी में ऊंचाई सिर्फ दिया जाए और किसी में ऊंचाई के साथ दूरी, या फिर कभी कभी सिर्फ दूरी ही पूछी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। दोस्तों, आज का पांचवा सवाल है कि आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ के शिखर जमीन को छूता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में आपके लिए दिए गए हैं। दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर इसको हर तरह से हल करके जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ज़रूर आपके एग्ज़ाम में 100 नहीं 1000% गारंटी है कि ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर आप बनाएं इसे और हल करके खुद से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अब 2-3 दिन ही बच गए हैं मुश्किल से एग्ज़ाम के लिए। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। आज का 7वां सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों,
इन 3 दिनों में आप मैथमेटिक्स की अच्छी से तैयारी कर लें, क्योंकि पहला दिन यही परीक्षा है, इसी विषय की परीक्षा है। तो आप किसी भी प्रकार से कमज़ोर होकर ना जाएं, युद्ध में मजबूत होकर जाने चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार के सवाल पीछे कई वर्षों में आए हुए भी हैं, तो आप अच्छे से अभ्यास करके जाएं। तो चलते हैं दोस्तों 9वां सवाल की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है, यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप इसे वो ज़रूर बनाएं। और आज का आखिरी और 10वां सवाल जो है वो इस प्रकार है कि एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आज का ये हमारा 10 सवालों का समूह था, संग्रह था। आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत मेहनत करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एक एक सवाल बहुत मायने रखता है। और अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने गुरुओं के लिए आप बेहतर तैयारी करके जाएं ताकि उनका नाम रोशन हो सके और इससे आपके गांव, समाज, आपके परिवार सबका नाम रोशन होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और भी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट सवालों का समूह होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी दिए जाएं तो दोस्तों अगले वीडियो में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, आप कमेंट्स करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये सवाल पहुंचे और वो भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हर एक बच्चा, भारत का हर एक बच्चा पढ़ सके। और हमारा इरादा है कि इस बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में हर वो बिहार का बच्चा फर्स्ट आए और अच्छे नंबर से पास करे। तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियोस को लाइक करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।